पिछले साल पहुंचे थे फाइनल्स तक। आखिरी पड़ाव क्रॉस नहीं कर पाए थे, पर रॉयल राजस्थान ने टीम अच्छी बनाई थी। टीम अभी भी अच्छी है, हालांकि 2 इंजरीज हो चुकी हैं। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है उबेद मकॉय। अब इनकी रिप्लेसमेंट कौन आएगा इस टीम में? क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं? क्या वो कोई होल था जो पिछले साल था जिसको इन्होंने प्लग किया या नहीं कर पाए हैं? आज बात करते हैं रॉयल राजस्थान की। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। वॉक क्लब प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे हो वॉक क्लब क्या है, अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपको चलने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं, आपकी सेहत को लेकर आज मैं कुछ लेकर आया हूं। तो प्लीज डू वॉच इट केयरफुली, और इसमें पैसे नहीं लगने, सिर्फ आप ही का फायदा है। तो वॉक क्लब के बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन जरा पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की टीम कैसी है। मतलब हम जब स्वॉस एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ जब आप देखते हैं, देखिए ऊपर से शुरू करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जॉस बटलर, मतलब बॉस बटलर, क्या बैटिंग की थी पिछले पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी कमाल की बैटिंग की है, और इस खिलाड़ी को खास बात यह बनाती है कि ये रिस्क ऐसा लगता है ले रहे हैं, पर वो बहुत कंट्रोल के साथ करते हैं। सो रिस्क एंड कंसिस्टेंट, ये 2 चीजें साथ साथ नहीं चलती, पर ही इज लाइक दैट। ऐसे करके शॉट भी मारते हैं, ऐसे करके शॉट भी मारते हैं, पर फिर भी कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। और एक चीज इनकी खेल में बदली है, वो ये कि जिस दिन इनको लगता है कि आज मेरा दिन नहीं है, उस दिन थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं, वेट करते हैं, बाद में एक्सप्लोड करते हैं। और ही हैज द एबिलिटी टू बैट 20 ओवर्स एज वेल। मतलब अलग दर्जे का प्लेयर जॉस बटलर, बॉस बटलर एट द टॉप। उनके साथ अब यशस्वी जायसवाल को रख लीजिए। मैं यशस्वी को रखूंगा क्योंकि पिछली बार भी फाइनल में वही थे, और लेफ्टी हैं। अगर आप इनके अभी डोमेस्टिक आंकड़े देख ले तो आप कहेंगे भाई ये इंडियन टीम में क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ डेज क्रिकेट के आंकड़े हैं, पर ये खिलाड़ी मल्टी फैसेटेड है, बहुत वर्सेटाइल खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। तो आपके टॉप 2, एक राइटी एक लेफ्टी। उसके बाद 3 नंबर पे आपको मिलेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन वंस अगेन जब खेलते हैं तो प्लीजिंग ऑन दी आई, थोड़ा इंजरी से जूझ कर आए हैं। सो इट्स बीन अ वाइल, कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो ये एक जरूर शायद शुरुआत में समस्या हो सकती है। पर संजू इज गन इन टर्म्स ऑफ जस्ट द बैटिंग। जो क्वालिटी है, जो ग्रेस है, वो संजू की बैटिंग में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कप्तानी भी अच्छी की है, क्योंकि लेग स्पिनर जब युवराज चहल के सर के ऊपर पर्पल कैप रहती है, तो इसका बहुत ज्यादा श्रेय आपको संजू को भी देना होता है, क्योंकि ऐसी जगह गेंदबाजी करवाई है। सो संजू इज अ ग्रोइंग मैच्योरिंग कैप्टन, वेरी वेल डन। 4 पे आपको देवदत्त पाडिक्कल मिलेंगे। कहने को आप इनको स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, पर मैं एम नॉट लुकिंग एट दिस एज अ स्ट्रेंथ। मतलब टॉप 4 में अगर 3 भारतीय बल्लेबाज हों तो तालियां बजानी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये टॉप 4 में जो 3 भारतीय बल्लेबाज हैं, तीनों को ओपन करनी पसंद है। अब तीनों अगर ओपन तो नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी संजू को 3 पे किया है, तो देवदत्त 4 पे थोड़ा सा अपने स्लॉट से हटकर खेल रहे हैं, और इस वजह से उनका जो बेस्ट है वो नहीं आया है फॉर दिस फ्रेंचाइज। अनफॉर्चुनेट एज मे इट विल बी। देन शिमरन हेटमायर आपको मिलेंगे, जिन्होंने पिछले साल भी अच्छा किया था, वो इस साल भी अच्छा करते हैं। स्पिन के खिलाफ बहुत पिटाई करते हैं, उनके पास काबिलियत है। सो अ लॉट टू एडमायर इन शिमरन हेटमायर। उसके बाद रियान पराग होते हैं, तो रियान पराग तो अभी भी हैं। वंस अगेन डोमेस्टिक इनका भी बड़ा कमाल कर रहा है, बहुत रन, बहुत पिटाई, सब कुछ किया, पर इस टूर्नामेंट के इतिहास में अभी तक खेले बहुत हैं, पर वो इंपैक्ट अभी नहीं आया है। जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं वहां इनकंसिस्टेंट होना ऑलमोस्ट गारंटीड है, पर यू स्टिल वांट कि एवरी 3rd, 4th, 5th गेम जो है आप मैच विनिंग पारी खेल के जाएं, मैच चेंजिंग पारी खेल कर जाएं। वो रियान पराग से नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस नंबर पे आपको जेसन होल्डर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि कुछ नए एक्विजिशन भी इस टीम के अंदर है। तो बैटिंग के जो टॉप 6 हैं, they're all right actually। इसमें से 2 ओवरसीज या 3 ओवरसीज, एंड देन यू गॉट 3 डोमेस्टिक प्लेयर्स। पर बात तो हमें प्रसिद्ध कृष्णा की भी करनी है, उबेद मकॉय की भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको कहा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वह ये है, समझा देता हूँ कि वॉक क्लब आपको कैसे फिट भी कर सकता है और आप प्राइज भी जीत सकते हो। सिंपल एज इट इज। ये तो सबको पता है ना कि हर दिन 10,000 स्टेप चलने से वो सेहत अच्छी हो जाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको चलने के लिए एक इनाम मिले जो आप अपने बैंक से निकाल सकें, या फिर उस इनाम को फोन रिचार्ज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो भी बिना कुछ खर्च किए, तो आपको नामुमकिन लगेगा। करेक्ट लग रहा है ना? लेकिन ये मुमकिन है, वॉक क्लब के साथ ये मुमकिन है। बस इंस्टॉल कीजिए वॉक क्लब ऐप अपने फोन पर, और अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, जरूरी है। उसके बाद ये ऐप आपके स्टेप्स को गिनना शुरू कर देगा, और आपको चलने के लिए पैसे मिलेंगे। यू हर्ड इट राइट, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलने के पैसे वो भी मुफ्त। अपनी सेहत, जेब और नेचर के लिए कुछ अच्छा कीजिए। वॉक क्लब ऐप अभी इंस्टॉल कीजिए और अपने वेरीफाइड
अकाउंट के द्वारा ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट से अभी डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रेफरल कोड मैं दे रहा हूं आपको 4U6V के साथ, जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर हम अगले महीने एक गिव अवे करेंगे उनके लिए जो लीडर बोर्ड पर पहले आएंगे। वो देखते हैं कौन आएगा, कौन होंगे और कितने मजेदार इनाम पाएंगे। तो फिर आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो, कोड भी दे दिया है, वॉक क्लब, दैट्स द प्लेस टू गो। अब देखिए हो गया ना, मतलब आपके फायदे का सौदा है। तो फिर हमने लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहां से जाके डाउनलोड कर लो और मतलब ऐप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके फिर टक 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 फिट भी हो जाओ, सेहत भी बनेगी। तो फिर सही लगा ना आपको, बढ़िया लगा, ठीक है, करेक्ट है, आप ही के मतलब की बात है। तो फिर डाउनलोड कर लीजिए और फिर चलना शुरू कर दीजिए। चलते रहोगे, फिट हो जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अब जरा इस टीम की बाकी जो कहानी की बात करनी थी वो इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। जब इनकी मैं देखता हूँ गेंदबाजी, मतलब इसमें डैनोवन फरेरा भी वैसे इनके पास है, जो रूट भी इस टीम के पास है। वैसे बल्लेबाज बहुत है, पर जो रूट वंस अगेन टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। डैनोवन फरेरा को ये खिला नहीं पाएंगे, वो थोड़ा सा बैकअप के रूप में रखा है कि भाई कोई मिल जाए नीचे बैटिंग करने वाला, कभी जरूरत पड़ी तो। पर वो बैलेंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजी। नाउ दैट यूज्ड टू बी देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में 4 ओवर, उबैद मुकॉय के 4 ओवर, 4 ओवर यूसी चहल के 4 ओवर, रविचंद्रन अश्विन के 4 ओवर ये ट्रेंट बोल्ट से करा लेते थे। तो 2 ओवरसीज तेज गेंदबाज, 2 इंडियन स्पिनर्स और 1 प्रसिद्ध कृष्णा / कुलदीप सेन इस टीम के अंदर है। तो ये इस तरीके से चला करते थे। अब प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, उबैद मुकॉय नहीं है। तो फिर मैं देखता हूं कि इनकी गेंदबाजी के क्या क्या विकल्प इनके पास मौजूद हैं। बॉलर्स में देखिए कुलदीप सेन है इनके पास, कुलदीप यादव भी है वैसे, नवदीप सैनी भी इस टीम का हिस्सा है, पर बहुत महंगे रहते हैं। केसी करियप्पा, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, एडम जैम्पा इन्होंने लिया है, केएम आसिफ को उन्होंने लिया है, मुरुगन अश्विन है, अब्दुल पीए हैं, जेसन होल्डर है ऑफकोर्स। तो ये एक बात रहेगी बिटवीन कुलदीप सेन एंड नवदीप सैनी एंड केएम आसिफ। आप एक को हमेशा खेलते देखेंगे। ट्रेंट बोल्ट के साथ एक और आपको अभी ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए इफ यू वांट दैट बैलेंस, पर वो बैलेंस अगर वो आते हैं तो होल्डर नहीं खेल पाएंगे। तो अगर आप होल्डर को खिलाते हैं तो वो ऑलराउंडर का काम तो हो जाता है, पर बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, क्योंकि होल्डर हमेशा आपको 4 ओवर नहीं देते हैं। नॉट इन आवर लीग, मतलब बाकी जगह डालते होंगे पर हमारी लीग में ना मुश्किल होता है। तो वो 4 ओवर आप लगातार उनसे नहीं पाएंगे। पर एक चीज अच्छी होगी कि अपने घर पर जाएंगे। देखिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर तो ऐसी वाली बॉलिंग बहुत चलती है। तो जहां पे ऐसी वाली का मतलब है तो उंगलियां फेर के थोड़ा वहां गेंदबाजी कीजिए, थोड़ा अतिरिक्त उछाल हो तो पीछे छक्का मारना इतना आसान नहीं। तो वहां हो सकता है कि जेसन होल्डर बड़ा अच्छे से काम कर दें। रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल से आप वही उम्मीद करेंगे जो वो हमेशा डिलीवर करते हैं। दे कम, दे टेक विकेट्स, दे आर इकोनॉमिकल, दे आर आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट स्पिन डुओ इन द लीग। और एडम जैम्पा के रूप में एक बहुत बढ़िया विकल्प है, जहां पे अगर इनको लगा, मान लीजिए देखिए ट्रेंट बोल्ट को हमने खिलाया है, उसके बाद हमने साथ में कुलदीप सेन को खिला लिया, या केएम आसिफ या फिर नवदीप सैनी। कुलदीप सेन थोड़ा सा आगे हैं इनमें सब में। तो फिर हम 3 स्पिनर से खेल सकते हैं, सवाई मानसिंह में काम कर सकते हैं। तो हमने ना एडम जैम्पा को खिला लिया, पर एडम जैम्पा को खिला तो लेंगे, फिर होल्डर पे समस्या आएगी। तो ये वाला जो बैलेंस है ये इस टीम को थोड़ा सा तंग करेगा। उसके अलावा मुझे इस टीम में कोई कमियां कमजोरियां नजर नहीं आती हैं। इट इज अ गुड टीम, इट वॉज अ गुड टीम, इट इज स्टिल अ गुड टीम। अगर प्रसिद्ध कृष्णा फिट रहते तो फिर तो मैं कहता अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्योंकि फिर सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल, देन यू गॉट जेसन होल्डर एंड देन मे बी रियान पराग से आप 1-2 ओवर करा के निकालने की कोशिश करते। इन एनी केस आपके पास थोड़ा सा और विकल्प हो जाता। अभी वो विकल्प नहीं है, बैलेंस ढूंढ रहे हैं, इस वजह से अश्विन को भी ऊपर बैटिंग काफी बार कराई थी। इस टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन हो सकता है? इस टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर मुझे लगता है जॉस बटलर ही होंगे यार, बहुत मारता बंदा। तो वो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ वही हो सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा? यूजी चहल इस टीम का हाईएस्ट विकेट टेकर होने के प्रबल दावेदार हैं, चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया उनको इतने अच्छे से खिला नहीं रही है। तो फिर थोड़ा सा पेट में आग भी लगी है, दिखाना है मेरे को। तो वो वाला काम हो सकता है। कहाँ जाएगी टीम? से टीम अच्छी है, इनको इस बार फिर क्वालिफाई करना चाहिए। बॉलिंग थोड़ी सी पहले से कमजोर हुई है, जस्ट बिकॉज नो उबैद मुकॉय एंड नो प्रसिद्ध कृष्णा। पर 10 करोड़ रुपए हैं, बात कर लो। मिचेल स्टार्क से अगर मिलता तो रख लो यार पैसे, क्योंकि प्रसिद्ध तो 10 में गए थे ना। तो नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये होता है जब आप देखते हैं ना कि किस तरीके से आप किसको ला सकते हैं। आई थिंक दैट्स वाई जेराल्ड कोएट्जे नहीं गए सीएसके के पास, सिसांदा मागाला गए, क्योंकि मागाला 50 लाख के से ज्यादा आप दे नहीं सकते। जो गया है वो 50 लाख का है, तो वापस ही 50 लाख का आएगा। जब 10 करोड़ वाला चला गया तो फिर आपके पास पैसे फ्री हो जाते हैं, एंड देन यू कैन बाय अ मोर एक्सपेंसिव प्लेयर। सो दैट इज समथिंग दैट दे कैन डू। अब आप बताइए कि कैसा लगा आपको वॉक क्लब प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल प्रीव्यूइंग राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स, रॉयल राजस्थान। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी और टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, वहां पे मैं अपनी फैंटेसी टीम आपके साथ शेयर करूंगा और वॉक क्लब का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डू चेक इट आउट। बहुत बढ़िया है, आप आइए, पैदल चलिए और फिट हो जाइए और प्राइजेस पाइए। इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, नहीं हो सकता सच में।